हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुस्ताक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जेएससी सीरियल पेपर 3 के 22/9/2023 के हुए प्रश्न पत्र के आंसर पर चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो आइए समय नहीं गंवाते हुए प्रश्नों के आंसर पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरे पास एसएससी सीरियल पेपर 3 का सेट ए है। आप लोगों के पास जो सेट होगा उसके अनुसार एडजस्ट कर लेंगे और अपना आंसर को का मिलान उसके हिसाब से कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पेपर के आंसर पर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सवाल है दोस्तों, मैंने जो पेपर का सही आंसर जो है वो लाल पेन से लिख दिया है। आप लोग उसी को ही सही आंसर मानिएगा। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का कार्य नहीं है? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही करना, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करना, धन विधेयक शुरू करना, कानूनों की समीक्षा और संशोधन करना। इसका आंसर होगा सी। जो रेड इंक से लिख के घेरा हुआ वही मेरा आंसर है। बाकी ये जो टिक मिला हुआ किसी प्रतिभागी का ये क्वेश्चन पेपर हमको मिला है, उसी के अनुसार हमने बनाया है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों में नहीं है? आंसर होगा डी, नागालैंड। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई है? देखिए, संसद को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। कौन सा से कथन सही है? आंसर देखिए, न तो एक ही सही है और न दो ही सही है। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? आंसर होगा भाग 9। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है? देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। 7वां, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। उपरोक्त में से किसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती है? देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ताजिकिस्तान को छोड़ के बाकी ये जितने भी उसका सीमाएं लगती है, इसका आंसर होगा सी, यानी कि 3, 4 और 5। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा जो अफगानिस्तान से लगती है। अजरबैजान और किर्गिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन पर, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित शहरों का सही क्रम क्या है जब कोई दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा? जब कोई भी आदमी दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा तो सबसे पहले आएगा जकार्ता, उसके बाद आएगा हनोई, उसके बाद आएगा सिंगापुर और उसके बाद आएगा बैंकॉक। यानी आंसर बी इसका सही उत्तर है। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, सबसे पहले हो जाएगा इसमें संगम वंश, उसके बाद होगा सुलू वंश, उसके बाद होगा तुलु वंश और उसके बाद होगा अरविड़ु वंश। यानी कि इसका आंसर जो होगा वह बी होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? उत्तर होगा भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विदेशी व्यापार से संबंधित है? उत्तर होगा नाना देशी। सुरक्षा प्रदान करने के लिए मराठा द्वारा लिया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा चौथ। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासन ने की थी? उत्तर होगा कुमार गुप्त प्रथम। सम्राट अशोक का एकमात्र अंकित पत्थर का चित्र कहाँ मिला हुआ है? उत्तर होगा डी, कनगनहल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से जुड़े थे? उत्तर होगा डी, कर्नल एच.एस. अलकोटा।
भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? उत्तर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान करके किया था? उत्तर होगा बी, रोलेट एक्ट। दामिन एकोह को ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए बनाया था? उत्तर होगा डी, संथाल समुदाय। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर होगा आपको सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कितने परमाणु बिजली घरों को उनके स्थान से गलत मिलान किया गया है? इसमें होगा काकरपार परमाणु बिजली घर कर्नाटक में है ही, कुडुनकुलम परमाणु बिजली घर तमिलनाडु में है, नरोरा परमाणु बिजली घर राजस्थान में। ये तो भाई हमको लगता है ये गलत होना चाहिए इसका आंसर। नरोरा परमाणु बिजली घर जो है राजस्थान में नहीं है। इसका अर्थ है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। आंसर होगा इसमें ए, सब 1, 2, 3, 4 सही क्रम में है। डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, मुलायगिरी, कोराई कैनाल, ये सही आंसर है। इसका आंसर ई होगा, ए होगा। भारत में परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पीएटी योजना किससे संबंधित है? उत्तर सी, ऊर्जा दक्षता से। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? इसमें हो जाएगा बी, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है? बांध और झील। उत्तर हो जाएगा बी, कोटेश्वर बांध नर्मदा। कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है, नर्मदा नदी पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी सभी के लिए पानी की उपलब्धता को लक्षित करता है? आंसर होगा बी, एसडीजी 6। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष के अधिकतम समयावधि के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है क्या कहलाता है? उत्तर होगा बेरोजगारी की सामान्य स्थिति, ए। भारत की 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की सीमा क्या है? उत्तर होगा डी, 6.5% से 7% तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीनों का आयात करने के लिए पर्याप्त है? उत्तर होगा ए, 11 महीने के लिए। हाल ही में समाचार पत्रों में रही प्रोजेक्ट नेक्सस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा बी, सीमा पार त्वरित खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। कौन सा भारतीय एथलीट ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बने और उन्होंने किस स्पर्धा में हासिल किया? उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा, निशानेबाजी। आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किसका माप एमिनोमीटर द्वारा किया जाता है? आंसर होगा डी, हवा का बल। समान द्रव्यमान वाले दो पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? आंसर होगा डी, 2:3। क्योंकि वेग 1/2 mv² होता है, इसलिए वेग जो होगा उसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। हिमालयन बिच्छू घास किसका अस्थायी स्रोत है? उत्तर होगा इसमें ए, मलेरिया रोधी दवा का। किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर उसका क्या नहीं बदलता है? उत्तर होगा ए, घनत्व तो नहीं बदलता है। निम्नलिखित रसायनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किनका उपयोग ड्राई क्लीनिंग रसायनों के रूप में किया जाता है? उत्तर होगा ए, केवल एक, बेंजीन का। रमन प्रभाव प्रकाश किरणों के गुजरने से संबंधित है। उत्तर होगा बी, सभी पारदर्शी माध्यम। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले सीएनजी में मुख्य रूप से होता है। उत्तर होगा ए, CH4। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग शामक के रूप में किया जाता है? उत्तर होगा बी, पोटेशियम ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक
मिट्टी में अधिकतम अम्लता छोड़ता है? उत्तर होगा सी, अमोनियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? उत्तर होगा बी, एनपीके। रेडियोधर्मी डेटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। उत्तर होगा ए, चट्टानों की आयु। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर होगा बी, तेल रिफाइनरी। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का कार्य नहीं है? उत्तर होगा सी, एंटीबॉडी का उत्पादन। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई क्वालिटी का है। मैंने ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो मैंने बहुत अच्छा तरह से जेएससीसी ने बनाया है। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? उत्तर होगा सी, ऑक्सीटोसिन। पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन। कोशिकाओं द्वारा स्वयं की समान प्रतियां बनाने के लिए विभाजित होने वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर होगा बी, समसूत्री विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? उत्तर होगा डी, लिपिड। सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है। उत्तर होगा बी, क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ये, बल्कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों के द्वारा ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है? उत्तर होगा सी, प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? आंसर होगा ए, एड्रेनलिन। श्री मुर्मू अपने घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलते हैं। फिर वे एक ट्रेन में सवार हुए जिसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस प्रकार अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। इस तरह उन्होंने कुल 3 घंटे का समय लिया। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पैदल चलने की औसत गति क्या थी? इनसे हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात का योग 2068 है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का आयतन क्या होगा? आंसर होगा ए, 3080। x बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, y बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो x और y के बीच क्या संबंध होगा? आंसर होगा एक्स वाई बराबर 1, क्योंकि x इंटू वाई यानी a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, तो दोनों वृत्तों की उपनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी? आंसर होगा सी, 36√3 सेंटीमीटर। ए, बी और सी ने क्रमशः ए, बी और सी ने क्रमशः 2000 रुपये, 2500 रुपये, बल्कि 25,000, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 10,000 रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत से 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपये का निवेश किया। शुरुआत से 6 महीने बाद सी ने 8,000 रुपये का निवेश किया। यानी शुरुआत से 4 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये निकाले। वर्ष के अंत में उन्हें 100 रुपये का लाभ मिलेगा। वे किस अनुपात में लाभ साझा करेंगे? देखिए रेट से इसमें टिक मारा हुआ है, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 55 का। 55 का आंसर होगा बी, 67:59:42। देखिए ये रेट से जो टिक मारा हुआ यही आंसर होगा, ये ब्लू वाला नहीं होगा। उसके बाद है 5 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 7 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8 cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? आंसर होगा ए, 45/4। दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर रांची और गिरिडीह स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ चलना शुरू करती हैं। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ट्रेन के साथ साथ एक गौरैया एक ट्रेन के शीर्ष पर बैठकर दूसरी ट्रेन की ओर जाती है और दूसरी ट्रेन तक पहुंचने पर अपनी दिशा बदल लेती है। इसी तरह वह क्रम जारी रखती है। यदि गौरैया की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन के बीच कुचलने के से पहले गौरैया कितनी दूरी तय करती है? इसका आंसर हो जाएगा
सी यानी 640 किलोमीटर। 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम पर 3 महिलाएं और दो पुरुषों की तुलना में 5 दिन अधिक लेती है। पुरुषों की दक्षता का महिला से क्या अनुपात है? आंसर होगा डी 4:1। 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि इस मिश्रण के 10 लीटर को निकालकर दूध से बदल दिया जाए, इस प्रक्रिया में 2 बार और दोहराया जाता है, अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? आंसर होगा ए 56.26। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है तो त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है? आंसर हो जाएगा सी 4√3। अब कह रहे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण ABC बराबर 90 डिग्री है। BD और BD AC पर लंब है, तो BD का मान क्या होगा? देखिए, हमको हमारे हिसाब से इसमें ये सवाल गलत है, क्योंकि BD का मान नहीं होना चाहिए, BD स्क्वायर का मान इसमें दिया हुआ है। BD स्क्वायर का अगर मान अगर कोई पूछेगा तो AD इंटू DC हो सकता है, A हो सकता है, लेकिन चूंकि BD का मान पूछा है इसलिए BD का मान इसमें से कोई नहीं है, इसलिए हमारे हिसाब से ये सवाल गलत है। देखिए आगे आप लोग का JSSC इसका क्या करता है। एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका लागत मूल्य दोगुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य में 680 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होता है। वस्तु का मूल्य लागत मूल्य क्या है? मूल लागत मूल्य क्या है? आंसर होगा 400 रुपया। एक कक्षा के 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। पहले 3 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है और पहले 3 छात्रों की औसत आयु से 5 अधिक है। चौथे और 5वें छात्र की औसत आयु क्या है? आंसर होगा डी 18 वर्ष। एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,656 रुपये है। समान दर से समान समय के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? आंसर होगा 6,400 रुपया। बी, सी, डी और ई के वेतन क्रमशः 2:3:4:5 के अनुपात में हैं। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि हुई है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपया है तो बी, सी, डी और ई के मूल वेतनों का योग क्या होगा? आंसर होगा ए 1400 रुपया। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा सेक ए माइनस कॉस ए के बराबर है? उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा सेक ए माइनस कॉस ए के बराबर। यदि ए प्लस ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए प्लस बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए क्यू और बी क्यू का मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी 126। दी गई श्रेणी S1 और S2 के बीच सभी सामान्य पदों का योग क्या होगा? देखिए S1 बराबर है 2, 9, 16, 632, S2 7, 11, 15, 733, 43। तो ये 7 से 11 AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका करेक्शन, इसका योग निकाल करके मैंने 632 तक पद निकालना है, पद निकाल के योग निकाल के दोनों को जोड़ देना है। इसको जोड़िएगा तो आएगा 6974, डी आंसर होगा इसका। ए अकेले 12 दिनों में काम का 2/5 भाग कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। सी अकेले बी से 12 दिन कम समय में वही काम कर सकता है। डी सी से 25% कम कुशल है। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? आंसर होगा डी 240/53। अक्षरों के उन संयोजनों का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से दिए गए अक्षर श्रृंखला में रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाती है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, ए बी सी डी बी। देखिए इसका क्रम क्या है? ए बी ए, सी बी डी ए, फिर देखिए ए बी ए सी बी डी ए, देखिए ए बी ए सी बी डी, देख रहे हैं? तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आंसर हो जाएगा 110। देखिए 5 दूनी 10 और 10 में 2 जुड़ेगा 12, 12 दूनी 24, 2 26, 26 दूनी 52, 2 54 और 54 दूनी हो जाएगा 108, 2 110। ए आंसर होगा।
एक वर्गाकार कागज को मोड़ कर काटा गया है, जैसा कि नीचे दिया, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ऐसे काटा गया है ये कैसा दिखाई देगा भाई, तो आंसर होगा इसका बी के जैसा दिखाई देगा। इसके बाद है निम्न वर्गों में बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले व्यंजन आरेख, स्नातक, शिक्षक और साक्षर। देखिए गोल में हो गया ये साक्षर, ये हो गया स्नातक, शिक्षक। कोई जरूरी नहीं कि सभी शिक्षक स्नातक होंगे ही, तो स्नातक शिक्षक, लेकिन सभी शिक्षक साक्षर होंगे और सभी स्नातक भी साक्षर होंगे, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह डी होगा। निम्नलिखित 4 संख्या में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो बाकी से अलग है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। इसमें आंसर हो जाएगा सी। यहाँ बगल में चूंकि यहाँ कैलकुलेशन किए हुए थे, इसलिए यहाँ अंग्रेजी वाला हम लिख दिए सी। इसका आंसर जो होगा वह सी होगा। ए बी सी गुणे डी ई ई डी बराबर ए बी सी है। जहाँ ए बी सी डी और ई अलग अंक है, तो डी और ई का मान क्या होगा, देखिए सी। डी बराबर 1 होगा, ई बराबर 0 होगा। उषा कमला से तेज दौड़ती है, प्रीति स्वाति से धीमी दौड़ती है, स्वाति कमला से धीमी दौड़ती है, सबसे धीमी कौन दौड़ता है। आंसर होगा बी, प्रीति। एक ही पासा की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, यदि नीचे 6 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। आंसर होगा ए, 5। पार्क में एक महिला की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। नेहा का उस महिला से क्या संबंध है, वो महिला नेहा की बहन है। यानी आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करें। सीखना, कॉलेज, डिग्री, प्रवेश, मूल्यांकन और कक्षा। देखिए इसमें इसका आंसर सी होगा। सबसे पहले आप प्रवेश लीजिएगा, दूसरा में कॉलेज जाइएगा, तीसरा में कक्षा में जाइएगा, चौथा में सीखिएगा, उसके बाद 5वां में मूल्यांकन होगा और तीसरा में होगा तब डिग्री मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका सी आंसर होगा। 4, 2, 6, 1, 5, 3। 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद निष्कर्ष 1, 2 और 3 की संख्या दी गई है। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कुछ सड़कें गलियां हैं और कुछ गलियां लेन हैं। निष्कर्ष है कि कोई सड़क लेन नहीं है, सभी गलियां लेन हैं और कुछ लेन सड़कें हैं। आंसर इसका सी होगा, केवल इसका 2 अंक सही है। मिताली की वर्तमान आयु का शबनम की वर्तमान आयु से अनुपात 4:7 है। यदि शबनम की वर्तमान आयु और 5 साल बाद मिताली की आयु के बीच का अंतर 13 साल होगा, तो मिताली और शबनम की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। आंसर में लिख दिए 66 वर्ष। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को बदला जाना चाहिए। आंसर होगा बी, प्लस को और भागा को। एक कोड भाषा में रेगुलर को जनरल लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ORBSREH। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, रेगुलर उलट दिया है, GER, टी छोड़ दिया है, टी यू से नीचे एक टी आया है, इसके बाद है LAR, देखिए RAL, और यहाँ देखिए वही बात है, ब्रदर ORB ST देख लीजिए और REH, डी आंसर होगा इसका। उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति को में समाहित है। आंसर होगा ए। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं भैया, इसमें होगा आंसर 18। एक पार्किंग क्षेत्र में सभी कारों और मोटरसाइकिलों के कुल पहियों की संख्या पार्क किए गए वाहनों की संख्या से के दुगुने 100 अधिक है। पार्क में पार्क की गई कारों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 50। 200 पहिया होता है 50 में, 50 कार और पार्क अगर करिएगा 200 पहिया हो जाएगा। ये कह रहे कि पार्क 50 हो कार, तो क्या कर रहा है भाई, सभी कारों मोटरसाइकिलों के कुल पहियों की संख्या पार्क किए गए वाहनों की संख्या की दुगुनी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगली कौन सी आकृति आएगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं। आंसर हो जाएगा सी। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? बी, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित होती है? टी, वैक्यूम ट्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे अच्छा प्रभावित करता है? आंसर सी, मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? उत्तर होगा ए, रेड हैट लिंक्स। निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है? देखिए इसमें गलत क्या है? गलत है कि न पहला गलत है न दूसरा गलत है, लिंक्स मुफ्त सॉफ्टवेयर है ये है, न चौथा डी गलत है। गलत क्या है? सी, माइक्रोसॉफ्ट लिंक्स का मालिक और इसे बेचता है, ये गलत है। निम्नलिखित कौन सा लाभ चुंबकीय डिस्क स्टोरेज प्रदान नहीं करता है? देखिए चुंबकीय टेप की तुलना में चुंबकीय डिस्क का एक्सेस समय काफ़ी तेज होता है, गलत नहीं है। टेप स्टोरेज नहीं करता है, ये भी प्रदान करता है। टेप स्टोरेज की कीमत डिस्क स्टोरेज से अधिक होती है। चुंबकीय टेप डिस्क स्टोरेज की तुलना में कम टिकाऊ होता है, ये गलत है। उपरोक्त सी गलत है। गटर मार्जिन यह क्या है? गटर मार्जिन देखिए प्रिंटिंग करते समय पृष्ठ के बाहर की ओर जोड़ा गया मार्जिन है, नहीं है, बल्कि डी इसका आंसर होगा। देखिए डी आंसर होगा, प्रिंटिंग करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन है, जहां बाइंडिंग होता है प्रिंट उसके साइड में जोड़ा गया मार्जिन है। किसी दस्तावेज का पृष्ठभूमि रंग किसमें नहीं देखा जा सकता है? देखिए आंसर होगा बी, प्रिंट व्यू में, प्रिंट प्रीव्यू में। एमएस वर्ड रूलर स्क्रीन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुपस्थित है? आंसर होगा आपका डी, केंद्र इंडेट। सबसे उपयुक्त खोजें डिजिटल वीडियो में किसकी एक श्रृंखला होती है? ए, मीडिया क्लिप की। एमएस ऑफिस में F12 दबाने पर क्या होता है? इनसे सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। कौन सी फाइल एमएस वर्ड को लॉन्च करती है? विंडो एक्स। रैम के गुण क्या हैं? वोलेटाइल और अस्थायी। डेटाबेस शब्द में प्रयुक्त SQL किसके लिए संक्षिप्त नाम है? आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एमएस ऑफिस में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए देखिए Ctrl+Alt+V दबाना पड़ेगा। एक्सेल अभिव्यक्ति फ्लूर 12.6 का मान क्या होगा? आंसर होगा सी, 10। हार्डवेयर के कार्यों को नियंत्रित और प्रबंधित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? आंसर होगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा ए, F7। कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है? आंसर होगा बी, सूक्ष्म वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस विंडो में पाया जाने वाला इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है? आंसर होगा बी, एमएस वर्ड। सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है? आंसर बी, हॉकी। बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया था? आंसर होगा सी, डालमिया भारत फाउंडेशन। डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? आंसर होगा बी, सूचना इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। झारखंड के जमुना सिंह सोय पद्मश्री से सम्मानित के बारे में सही कथन चुने। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री मिला था जमुना सिंह सोय को। 115 निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे है? देखिए ये तो अभी एकदम करंट है, इसको सबको जानता है कि गोला और माझी एक्सप्रेसवे जो है वह झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे है। इसका सी आंसर होगा। रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? ए होगा 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। 1857 के विद्रोह के समय छोटनागपुर का आयुक्त कौन था? आंसर होगा बी, डाल्टन। 118 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदिरों के गांव के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा बी, मलूटी। छोटनागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? आंसर होगा ए, आदिवासी पत्रिका।
6 लेन वाली ग्रीनफील्ड परियोजना जो वाराणसी से कोलकाता रांची होते हुए जाएगी निम्नलिखित जिले से होकर गुजरेगी। आंसर होगा ए चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और रांची। ए होगा। कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? आंसर होगा बी विल्किंसन। चंद और भैरव किन युद्धों में शहीद हुए थे? आंसर होगा ए भोगनाडीह। झारखंड से संबंधित ये सब जीके हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची के किस जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर फांसी कब दी गई थी जिसे वर्तमान में शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा सी 16 अप्रैल 1858। यूल नियम झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? आंसर सी संथाल परगना के लिए। गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन कौन सा था? आंसर होगा सफाहोद विद्रोह। आदिम लक्षणों और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जनजाति के विनिर्देशन के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? आंसर होगा ए लोकूट समिति। निम्नलिखित में से कौन आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं? आंसर होगा बी आदिवासी मामलों के मुख्यमंत्री आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को किस जेल में कैद किया गया था? आंसर सी भागलपुर जेल में। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू की स्थापना किस संगठन के तर्ज पर की गई थी? आंसर होगा ए असम छात्र संघ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हमारे हिसाब से इसका आंसर जो होगा इसका जो आंसर होगा भैया वो होगा 130 का बी आंसर होगा। गलती से यहाँ सी लिखा गया है लेकिन आप इसको बी ही समझिएगा। 130 का आंसर होगा बी 2 3 4 1। कौन सा आदिवासी समूह कपड़े बुनाई में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है? आंसर होगा बी चीक बराइक। निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी थी? आंसर कार्ल मार्क्स। सोहराई चित्रकला संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विचार कथनों पर विचार कीजिए। यह सोहराई पर संबंधित तो सही बात है। झारखंड के किसी भी श्रेणी में इसे मिलाने वाला पहला जीएल टैग है, सही बात है। यह इसे 2021 में जीआई टैग मिला नहीं, यह नहीं होगा। यह हजारीबाग में बहुत प्रसिद्ध है, सही बात है। 1 2 और 4 इसका आंसर सही होगा, इसका बी आंसर होगा। बंगम माझी किस आंदोलन के नेता थे? उत्तर होगा बी सत्यधर्म आंदोलन। उसके बाद जो है आपको इसके बाद देखिए 135 उसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था पीडीएफ। जोहार का पूरा रूप क्या है? जोहार का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये बी। देखिए तो फुल फॉर्म जोहार इज झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड रूरल ग्रोथ। झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड रूरल ग्रोथ, बी आंसर होगा। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? आंसर होगा ए यूएनडीपी यूनेस्को। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कतारी जलाशय परियोजना से संबंधित है? आंसर होगा डी गुमला जिला। ISFR 2021 के अनुसार
वन कवर में पिछले आकलन की तुलना में किस श्रेणी में जंगलों की सकारात्मक परिवर्तन आया है? आंसर होगा सी, खुले जंगल। सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर होगा सी लातेहार में। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? आंसर होगा सी, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य कोडरमा। यह महुआ डांड में है शायद, दुधवा पक्षी नहीं है, बिल्कुल उधवा पक्षी अभ्यारण्य है, महुआ डांड में। वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? आंसर होगा ए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर 1 और 2 दोनों। 43। 2023-24 में झारखंड के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष जीएसडीपी में कितने प्रतिशत हैं? 3.2%। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में प्रदर्शित झारखंड के झांकियों का विषय क्या था? आंसर होगा सी, संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन। बैद्यनाथ धाम मंदिर अगले साल दिखाया गया था शायद। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पेशा अधिनियम 1996 किसकी सिफारिश पर आधारित है? आंसर होगा बी, भूरिया समिति। भारतीय आदिवासी जाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने कहाँ की थी? यह कहाँ स्थित है? आंसर होगा सी, नई दिल्ली। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए शुभांकर का नाम क्या था? आंसर हो गया जूही। 80 से अधिक प्रजातियों वाली पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क कहाँ स्थित है? आंसर होगा बी, ओरमाझी। झारखंड के 24 जिलों में से किस जिले में भविष्य में उपयोग के लिए भूजल की उपलब्धता सबसे अधिक है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बताया गया है? आंसर होगा ए, पश्चिमी सिंहभूम। विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपुल्स लीडर किस झारखंड नेता की आत्मकथा है? ए होगा आंसर सरयू राय की। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने अपने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को के साथ डिस्कस कर दिया। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। हम लोगों ने आंसर की तैयार करने में बहुत सावधानी बरती है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो तो हमें भी उसका सही उत्तर बताने का कष्ट करेंगे। वीडियो पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।